दोस्तों आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर के टॉप 20 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि नीट 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन चैप्टर के ये 20 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाई। तो दोस्तों जो सुक्रोज है उससे आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हमारा काम आता है दोस्तों इन्वर्टेज। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इन्वर्टेज ये काम करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द कोफैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज इज। तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो आपका करता है दोस्तों ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, उसमें जो आपके Mg2+ आयन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड हाउ मैनी H+ पासेस थ्रू द F0 फॉर्म फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो एक एटीपी के लिए दोस्तों आपके 4 आपके H+ पास करते हैं आपकी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस F0 जो आपका पार्ट होता है एटीपी सिंथेस का उससे। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये फैटी एसिड्स वर टू बी रेस्पायर्ड दे वुड फर्स्ट बी डिग्रेडेड टू। अगर फैटी एसिड से आपको रेस्पिरेशन करना है तो आप सबसे पहले उनको किस में तोड़ेंगे? तो फैटी एसिड को दोस्तों हम तोड़ते हैं एसिटाइल कोए में। फैटी एसिड को हम दोस्तों एसिटाइल कोए में तोड़ते हैं और वो उसके बाद आपकी जो रेस्पिरेटरी चेन है उसमें जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन्स किसी भी आपके स्टेज में आ सकते हैं, मोस्टली वो पाइरुवेट या फिर एसिटाइल कोए के फॉर्म में आते हैं। और आपका जो PGAL होता है इसके फॉर्म में आपका ग्लिसरॉल आता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन प्रोटीन्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट द रेस्पिरेटरी क्वोशेंट वुड बी अबाउट। तो दोस्तों रेस्पिरेटरी क्वोशेंट आपका क्या होता है? CO2 आपका जितनी इवॉल्व हुई और O2 आपने कितनी O2 आपने कितनी कंज्यूम की, तो ये होता है आपका रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। तो ये जो है आपका दोस्तों आता है प्रोटीन्स के लिए 0.9 इसकी दोस्तों वैल्यू आती है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1 आती है और ट्रिपालमिटिन जो कि एक आपका फैटी एसिड है उसके लिए ये 0.7 वैल्यू आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है? आपकी इनर मेम्ब्रेन में होती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी रोल ऑफ ऑक्सीजन इन सेलुलर रेस्पिरेशन इज टू। सेलुलर रेस्पिरेशन में दोस्तों ऑक्सीजन का रोल लास्ट में आता है। आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब होती है तब आता है कि वो एक एक्सेप्टर हाइड्रोजन एक्सेप्टर या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है जिससे वो पानी बना लेता है। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आता है। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में आपको बताना है। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? ये आपका नीट 2017 का क्वेश्चन है। देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD+ इज रिड्यूस्ड टू NADH+H+। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि NAD+ से NADH2+ आपके 3 आपके स्टेजेस में बनता है। तो ये आपको दोस्तों सही स्टेटमेंट है। देयर इज 1 पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD+ इज रिड्यूस्ड टू FADH2। तो ये आपका ट्रू है, हमको बताना है रॉन्ग। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोए टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि जब आप सक्सिनिल कोए से सक्सिनिक एसिड बनाते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑफ आपका GTP बनता है और ये आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। द साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल कोए विथ पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। ये आपका गलत है, इसीलिए डी ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो एसिटाइल कोए है उसको दोस्तों आप ऑक्सालो एसिटिक एसिड और वाटर के साथ कंडेंस करते हैं सिट्रिक एसिड बनाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है कि जब आप ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन्स जो आप रिमूव कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन से जब आप रिमूव कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स और उनकी एनर्जी जो आपकी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसी से जब आप ATP बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन भी करें और उसी के साथ ATP का सिंथेसिस यानी कि फॉस्फोराइलेशन भी
करें। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस CO2 इज नॉट रिलीज। तो CO2 किस में नहीं बनती है, तो CO2 आपके लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नहीं बनती है, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका दोस्तों असर्शन रीजन क्वेश्चन है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ O2 इज नेसेसरी। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जरूरी होता है, और बी भी सही है कि ऑक्सीजन जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ एक रोल प्ले करता है, टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ये काम करता है। तो ये दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है आपको, NADH डिहाइड्रोजनेज। तो ये आपका आता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स 1 में, तो ए का आपका दोस्तों 4 आ जाएगा। साइटोक्रोम BC1 ये दोस्तों आपका आता है कॉम्प्लेक्स 3 में। ATP सिंथेज आपका आता है कॉम्प्लेक्स 5 में, तो सी का आपका 1 होना चाहिए, बी का 2 होना चाहिए। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, और इसी के साथ आपके आते हैं 2 कॉपर सेंटर्स A और A3 आपके आते हैं कॉम्प्लेक्स 4 में, तो डी का 3 होना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है आपको, मॉलिक्यूलर O2। मॉलिक्यूलर O2 किसका काम करता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है, तो ये आपका दोस्तों ए का दोस्तों 2 जाना चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कौन करता है, आपका साइटोक्रोम C करता है, तो बी का आपका दोस्तों 3 जाना चाहिए। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज आप जानते हैं एसिटाइल कोए बनाता है, और डीकार्बोक्सिलेशन दोस्तों आपकी अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड की उसके बाद होती है, तो डी का वन आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट्स A, B एंड C, D विद रिस्पेक्ट टू फर्मेंटेशन बाय यीस्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट चॉइस। तो हर टाइप के क्वेश्चन हम लाए हैं, प्रोडक्शन ऑफ CO2 एंड इथेनॉल। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट में आपका प्रोडक्शन ऑफ CO2 और इथेनॉल होता है, तो ये तो आपका ट्रू है, तो ये आपका इनकरेक्ट में तो नहीं जाना चाहिए, तो A एंड C आर इनकरेक्ट, ए एंड सी इज इनकरेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट, तो ये भी नहीं होगा, बी इज इनकरेक्ट, ऐसे ही आपका सही हो जाएगा। इसके बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं हो पाता है फर्मेंटेशन में, सिर्फ लेस देन 7% ही आपकी एनर्जी बन पाती है, और वो भी सबको हम ATP के फॉर्म में ये ट्रैप नहीं कर पाते हैं यीस्ट। द रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH प्लस H प्लस, तो ये भी आपको दोस्तों ट्रू स्टेटमेंट है, NADH प्लस H प्लस क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या है आपका इनकरेक्ट नहीं है, ये आपको दोस्तों ट्रू है। इट इज़ अचीव्ड अंडर एनारोबिक कंडीशन, तो ये भी सही बात है कि जो फर्मेंटेशन होता है आपका एनारोबिक कंडीशन में होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैच करना है आपको, सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल दोस्तों कहाँ पर होती है, तो ये आपकी होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है, मैच करने के लिए ए का 2 आपका हो जाएगा, तो वैसे ही ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ग्लाइकोलिसिस दोस्तों EMP पाथवे जो आपका होता है, बी का 1 हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बनता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बनता है। फोटोसिंथेसिस में कहाँ बनता था, स्ट्रोमा में बनता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैच करना है, ये आपका नीट 2024 का है, आइडेंटिफाई द स्टेप इन TCA साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट किस में नहीं होता है, तो सक्सिनिल कोवे से सक्सिनिक एसिड जब आप बनाएंगे तो कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब में आप देखेंगे तो अलग अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो आपके नंबर ऑफ कार्बन आपके चेंज होंगे तो ऑक्सीडेशन तो होगा ही, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड ड्यू टू द एक्शन ऑफ इन्वर्टेज एंड देन बोथ एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो इस नीट 2024 के क्वेश्चन में आपको बताना है कि सुक्रोज को हम कन्वर्ट करते हैं इन्वर्टेज से 2 मॉलिक्यूल्स में, आपको उन 2 मॉलिक्यूल्स का नाम बताना है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये आपका तोड़ता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर वो आपके दोस्तों जाते हैं उस EMP पाथवे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ 13-BPGA टू 3PGA इज एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, एनर्जी यूटिलाइजिंग प्रोसेस, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस या फिर आइसोमराइजेशन प्रोसेस। तो 13-BPGA और 3PGA, तो 13-PPGA में दोस्तों आप देखें तो यहाँ पर 2 आपके फास्फोरस लगे हुए हैं, यहाँ पर आपका सिर्फ एक फास्फोरस लगा हुआ है, तो एक फास्फोरस कहाँ गया, वो गया ADP को ATP बनाने के लिए, तो यहाँ पर एक ATP बन रहा है, तो ये है एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये आपका नीट 2023 का क्वेश्चन है। एटीपी इज यूज्ड इन 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। और बी आपका रीज़न भी सही दिया हुआ है कि पहला एटीपी आपको ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में लगता है, क्योंकि ग्लूकोज में एक ही फॉस्फेट नहीं था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक फॉस्फेट है, तो वो कहाँ से आया, वो आया एटीपी को एडीपी में बना के। तो ऐसे एक आपका एटीपी यूज हो गया। और दूसरा भी सही है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अगर आपको फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट बनाना है, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, एटीपी से एडीपी बनाएंगे, तो उसमें भी एटीपी यूज हो गया। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि 2 स्टेप में एटीपी यूज होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है ये दिया गया है, तो दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये फिर से रिपीट हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।